दोस्तों, आप जो टेंशन लेते हो अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं, डर, शर्म या फिर बहुत सारी और परेशानियां जिनकी जानकारियां आपको कोई नहीं बताता, ये सारी जानकारियां आपको बुक में सुनने को मिलेगी। इन किताबों को पढ़कर आप इन्हें अपनी लाइफ में ईजिली अप्लाई कर पाओगे। आज की ऑडियो बुक समरी कुछ खास होने वाली है, तो सुनिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं? सोचिए, आपके पास टैलेंट है, मेहनत है, मौके भी हैं, फिर भी कुछ ना कुछ आपको रोक देता है। वो रुकावट है आपका अपना अहंकार, वो अंदर की आवाज जो कहती है, मुझे सब पता है, मैं सही हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन सच ये है कि यही अहंकार हमें सीखने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है और कई बार हमारी जीत को हार में बदल देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन यानी ईगो को पहचानें और हराएं। किताब का नाम है ईगो इज द एनिमी और ये लिखी है रायन हॉलिडे ने। और अब तक इस किताब को बहुत लोगों ने खरीदा है और पढ़कर जो किताब के अंदर है उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि सच्ची शांति और संतुलन भी आए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आने वाली बुक समरीज आप मिस ना करें। रायन हॉलिडे इस किताब में कहते हैं कि ईगो किसी भी स्टेज पर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, चाहे हम शुरुआत कर रहे हों, बीच के रास्ते में हों या सफलता के शिखर पर हों। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, ईगो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें पहले से ही सब पता है, इसलिए हम सीखना बंद कर देते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ईगो हमें इतना व्यस्त कर देता है नाम और शोहरत के पीछे भागने में कि हम असली काम और प्रगति को भूल जाते हैं। और जब हम सफल हो जाते हैं, तब ईगो हमें अहंकारी बना देता है, जिससे हम दूसरों की नजर में गिरने लगते हैं और कभी-कभी खुद को बर्बाद कर बैठते हैं। इस किताब में सबसे जरूरी बात यह है कि ईगो को हराना कोई एक बार का काम नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसके लिए 3 चीजें बेहद अहम हैं: नम्रता, सीखने की इच्छा और सच्चाई से जुड़ाव। रायन बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग से ये सोच निकाल देते हैं कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। वो कहते हैं कि आपको अपने काम को काम की तरह करना चाहिए, न कि दुनिया को दिखाने का जरिया बनाना चाहिए। जब आप खुद को साबित करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं, तभी आप ईगो से सच में आजाद होते हैं। रायन हॉलिडे कई असली कहानियों का जिक्र करते हैं जो हमें आईने की तरह दिखाती हैं कि ईगो कैसे हमें गुमराह कर देता है। एक उदाहरण है हावर्ड ह्यूग्स का, दुनिया का मशहूर उद्योगपति और फिल्म मेकर, जिसके पास इतना पैसा था कि लोग उसकी जिंदगी को एक सपना मानते थे। लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को सबसे अलग कर लिया, मदद लेना बंद कर दी और अंत में अकेलेपन और टूटन में डूब गया। ये हमें सिखाता है कि चाहे आपके पास कितनी भी ताकत और शोहरत क्यों न हो, अगर आपने ईगो को काबू में नहीं रखा तो वो आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। इसके उलट एक और कहानी है जनरल विलियम टिकम्से शर्मन की, अमेरिकन सिविल वॉर के समय का एक सैन्य नेता जिसने अपने करियर में कई बार ईगो को किनारे रखकर सही फैसले किए। शर्मन को कई मौके मिले थे जहां वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने हमेशा अपने काम को अपनी इमेज से ज्यादा अहमियत दी। उसने दिखाया कि असली ताकत चुपचाप और लगन से काम करने में है, न कि हर किसी को अपनी उपलब्धियां दिखाने में। रायन बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेज पर ईगो से बचना सीखना होगा। पहला, एस्पायर, यानी जब आप किसी सपने की ओर बढ़ रहे हैं। यहां ईगो आपको जल्दी जल्दी शोहरत पाने की लालच देगा, लेकिन आपको धैर्य और सीखने की भूख रखनी होगी। दूसरा, सक्सेस, यानी जब आप सफल हो चुके हों। यहां ईगो आपको घमंडी और बंद सोच का बना सकता है, इसलिए आपको हमेशा खुद को एक स्टूडेंट समझना होगा। और तीसरा, फेलियर, यानी जब आप असफल हों। इस समय ईगो आपको बहाने बनाने और दूसरों को दोष देने पर मजबूर करेगा, लेकिन आपको सच्चाई स्वीकार करके दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटानी होगी। इस किताब में एक बहुत ताकतवर लाइन है, इम्प्रेसिंग पीपल इज अटरली डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ट्रूली इम्प्रेसिव।
यानी लोगों को प्रभावित करना और सच में काबिल होना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप ईगो के जाल में हैं। लेकिन अगर आप बिना शोर किए चुपचाप खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं तो आप सच में ईगो से जीत रहे हैं। सोचिए, आपके जीवन में एक ऐसा पल आया है जब आप जीत के बहुत करीब थे। आपने महीनों मेहनत की, दिन रात जाग कर सपनों को सच करने में लगा दिए। लेकिन जैसे ही आप मंजिल तक पहुंचे, आपको लगा अब मुझे सब आ गया है, अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। यही वो पल होता है जब ईगो एक चोर की तरह चुपचाप आपकी जेब से आपका भविष्य चुरा लेता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि आप अजेय हैं, लेकिन अंदर से आपकी जड़ें खोखली कर देता है। रायन हॉलिडे एक किस्सा सुनाते हैं एक ऐसे आदमी का जो अपने टैलेंट से पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन उसने अपने आसपास के लोगों की राय सुनना बंद कर दिया, मदद लेना बंद कर दी और धीरे धीरे उसका करियर वहीं थम गया। ये कहानी हमें बताती है कि अकेले हम बहुत कम दूर तक जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर, विनम्र रहकर और खुले दिमाग से हम अनंत तक जा सकते हैं। ईगो को हराना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हमारे ही अंदर छिपा रहता है, हमारे ही शब्दों और सोच में घुला होता है। कभी ये तारीफ सुनकर फूलने लगता है, कभी आलोचना सुनकर जलने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ईगो को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता। जब आप हर छोटी जीत के लिए, हर सीख के लिए और यहां तक कि हर असफलता के लिए आभारी होते हैं, तो ईगो की ताकत कम हो जाती है। किताब में एक और गहरी बात कही गई है, The ability to evaluate one's own ability honestly and without fear is the most important skill of all। यानी खुद का सही आकलन करने की ताकत बिना झूठी उम्मीदों और डर के सबसे बड़ी कला है। जब आप अपने आप को ईमानदारी से देख पाते हैं तो आपको समझ आता है कि कहां सुधार की जरूरत है और कहां आप सच में अच्छे हैं। यही ईगो से आजादी की शुरुआत है। कभी कभी हमें लगता है कि ईगो सिर्फ बुरे लोगों में होता है, लेकिन सच ये है कि हम सबके अंदर थोड़ा बहुत ईगो जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे पहचान कर काबू में रख लेता है और कोई इसे अपने ऊपर हावी होने देता है। और जो लोग इसे संभालना सीख लेते हैं वो न सिर्फ सफल होते हैं, बल्कि अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग खुलकर बिना डर के अपना बेस्ट दे पाते हैं। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपकी जिंदगी से ईगो गायब हो जाए तो क्या होगा? शायद आप अपने दुश्मनों की गलतियां माफ कर देंगे। शायद आप उस दोस्त से दोबारा बात करेंगे जिससे सिर्फ एक बहस की वजह से दूरी बन गई थी। शायद आप वो काम फिर से शुरू कर देंगे जिसे किसी के ताने सुनकर छोड़ दिया था। ईगो हमें रिश्तों में दरार डालता है, सपनों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर करता है और सबसे खतरनाक बात, ये हमें अपने असली रूप से दूर कर देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो से जीतने के लिए आपको अपने अंदर 3 आदतें डालनी होंगी। पहली, खुद से हर दिन सवाल पूछना, क्या मैं सच में सीख रहा हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? दूसरी, हमेशा खुद को एक स्टूडेंट समझना, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं। और तीसरी, काम का क्रेडिट लेने से ज्यादा काम को सही तरीके से पूरा करने पर ध्यान देना। इस दुनिया में सच्ची इज्जत चुपचाप मेहनत करने से आती है, न कि सोशल मीडिया पर दिखाने से। याद रखिए, पेड़ जितना फलदार होता है उसकी टहनियां उतनी ही झुक जाती हैं। वैसे ही इंसान जितना महान होता है वो उतना ही नम्र होता है। आप आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने ईगो को जगह मत दीजिए। अपनी जीत को अपने भीतर रखिए और अपनी मेहनत को अपने काम से बोलने दीजिए। लोग भूल सकते हैं आपने क्या कहा था, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ आपकी नहीं होगी, बल्कि उन सभी की होगी जिन्होंने आपके साथ खड़े होकर आपको गिरने से बचाया। और अगर आपका ईगो काबू में है तो आप न सिर्फ जीतेंगे बल्कि दूसरों को भी जीतने में मदद करेंगे। ईगो को खत्म करने का पहला और सबसे अहम कदम है सच को स्वीकार करना। कई बार सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वही आपको बचा सकती है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे अटैक समझने के बजाय एक आईना समझिए जो आपकी कमियों को दिखा रहा है। अगर आप हर बार डिफेंसिव हो गए तो सीखने का दरवाजा खुद ही बंद कर देंगे। दूसरा तरीका है
सीखने की भूख बनाए रखना। चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हमेशा खुद को एक स्टूडेंट मानिए। नए नए लोगों से बात कीजिए, अलग नजरिए समझिए और ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके पास ही सही जवाब है। रायन हॉलिडे कहते हैं, बी लेसर डू मोर, यानी दिखावे में छोटे बनो, काम में बड़े। तीसरा तरीका है कृतज्ञता की आदत डालना। हर सुबह और रात अपने आप से कहिए, आज जो कुछ मेरे पास है वो दूसरों की मदद और समय का नतीजा है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप अकेले कुछ भी नहीं हैं, तो ईगो की जड़ें अपने आप कमजोर होने लगती हैं। चौथा तरीका है अपने काम को बोलने देना। दुनिया को बताने की बजाय दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम हर छोटी उपलब्धि को पोस्ट कर देते हैं, लेकिन असली संतुष्टि तब आती है जब लोग खुद आपके पास आकर कहें, तुम्हारा काम कमाल का है। और आखिरी तरीका सेवा करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो आपका ध्यान मैं से हटकर हम पर आ जाता है। और जिस दिन मैं छोटा हो जाता है, उसी दिन ईगो की ताकत खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर आप इन 5 तरीकों को अपनी जिंदगी में आज से लागू करना शुरू कर दें, तो न सिर्फ आपका ईगो कमजोर होगा, बल्कि आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका काम बेहतर होगा और आपके अंदर वो शांति आएगी जो किसी भी ट्रॉफी या अवार्ड से बड़ी है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन का वो सबसे गर्व वाला पल याद कीजिए। शायद आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, कोई सपना पूरा किया हो या किसी मुश्किल समय में खुद को संभाला हो। अब सोचिए, उस पल के पीछे कितने लोगों का हाथ था। वो माता पिता जिन्होंने चुपचाप आपका साथ दिया, वो दोस्त जिसने बिना कुछ कहे आपको हिम्मत दी, वो शिक्षक जिसने आपको सही रास्ता दिखाया, और वो तमाम लोग जिन्हें आपने कभी नोटिस तक नहीं किया। ईगो हमें यही भूलने पर मजबूर करता है कि हमारी जीत सिर्फ हमारी नहीं होती, लेकिन सच ये है कि हम जो भी हैं उसमें आधा हिस्सा दूसरों की मदद, भरोसे और प्यार का है। जब आप ये मान लेते हैं, तो आपके दिल में नम्रता और कृतज्ञता खुद ब खुद भर जाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो को हराने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को छोटा समझें, बल्कि ये कि आप खुद को सच में देखने लगें। जब आप अपने असली रूप को पहचान लेते हैं, कमियों समेत, तो कोई भी आलोचना आपको तोड़ नहीं सकती और कोई भी तारीफ आपको अंधा नहीं कर सकती। अब सवाल ये है, आप अपनी जिंदगी का अगला कदम कैसे उठाएंगे? क्या आप ईगो को अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने रिश्तों पर राज करने देंगे, या फिर आज से, इसी पल से अपने ईगो को काबू में लेकर एक बेहतर, शांत और संतुलित इंसान बनने की शुरुआत करेंगे? आपके पास आज एक चुनाव है। या तो आप उस आवाज को सुने जो कहती है, मुझे सब पता है, या फिर आप उस दिल की सुने जो कहता है, मुझे और सीखना है। याद रखिए, सीखना कभी खत्म नहीं होता और एक नम्र इंसान हमेशा जीतता है, क्योंकि वो कभी हार से डरता नहीं। और शायद यही वो पल है जब आपको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन, अपने ईगो को अलविदा कहना चाहिए। तो जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपके भीतर का ईगो गायब हो चुका हो, तो कैसा महसूस होगा? शायद आप हल्के लगेंगे, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। आप लोगों की बातें सुन पाएंगे बिना गुस्सा किए, आप सीख पाएंगे बिना शर्मिंदा हुए, आप माफ कर पाएंगे बिना बदले की सोच रखे। और ये सब पाना मुश्किल नहीं है, बस एक छोटा सा कदम आज से उठाना है। हर बार जब आपका ईगो बोले, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा असली मैं बोल रहा है या सिर्फ मेरा ईगो? उस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि असली ताकत जीत में नहीं, नम्रता में होती है। और असली जीत तब होती है जब आप अपने ईगो को हरा देते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, ईगो कोई बाहर का दुश्मन नहीं है जिसे एक बार हराकर हम चैन से बैठ जाएं। ये तो एक ऐसा साया है जो हर मोड़ पर, हर जीत पर और यहाँ तक कि हर हार पर हमारे साथ चलने की कोशिश करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं, हर दिन, हर परिस्थिति में हमें खुद से लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई दूसरों से बड़ी नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर से सबसे बड़ी है। सुबह जब आप किसी मीटिंग में अपने आइडिया पर गर्व महसूस करते हैं, दोपहर में जब कोई आपके काम की आलोचना करता है, शाम को जब सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखते हैं,
ईगो इन तीनों पलों में अलग अलग रूप में आकर आपको या तो फुलाने की या जलाने की कोशिश करता है। इससे बचने का तरीका है आत्म जागरूकता। अपने मन को रोज आईना दिखाइए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये काम सच्ची चाह से कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? अगर जवाब ईमानदार होगा तो ईगो की पकड़ कमजोर पड़ेगी। और ये मत सोचिए कि नम्र होना आपको कमजोर बना देगा। सच तो ये है कि नम्र इंसान ही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो सच्चाई से नहीं डरता। जो अपने ईगो को काबू में रखता है वो एक टीम को जोड़ सकता है, रिश्तों को बचा सकता है और मुश्किल हालात में भी साफ दिमाग से फैसले ले सकता है। ईगो को हराने का एक और तरीका है चुपचाप मेहनत करना और समय को अपना जज बनने देना। ये दुनिया शोर मचाने वालों से भरी है, लेकिन असली इज्जत उस इंसान को मिलती है जो बिना शोर किए लगातार अच्छा काम करता है। हो सकता है शुरुआत में लोग आपको न देखें, लेकिन जब देखेंगे तो सिर्फ आपके काम को याद रखेंगे, न कि आपके दावे या दिखावे को। और याद रखिए, ईगो को खत्म करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक आदत है, एक सफर है जो हर सुबह फिर से शुरू होता है। मान लीजिए एक लड़का था, छोटे से कस्बे में बड़ा सपना लेकर जी रहा था। उसे बचपन से ही लगता था कि वो दुनिया बदल देगा। उसने मेहनत भी की, लोगों की मदद भी ली और धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई, उसे बड़ी सफलता मिली। चारों तरफ नाम, पहचान, तारीफ, और वहीं से उसके अंदर एक हल्की सी आवाज आने लगी, अब तुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, तू सबसे आगे है। शुरुआत में उसने इस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे लोग उसकी तारीफ करते गए उसका ईगो और बढ़ता गया। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे उनकी राय अब उसे बेकार लगने लगी। पुराने दोस्तों से दूरी, मेंटर्स की सलाह न मानना, और धीरे धीरे वो अकेला होता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके करियर में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। अब न तो पुराने दोस्त पास थे, न मेंटर्स, और न ही वो सीखने की आदत जो कभी उसकी ताकत थी। उस दिन उसे समझ आया कि असली हार तब होती है जब हम अपने ईगो के सामने झुक जाते हैं। उसने फिर से शुरुआत की, नम्रता के साथ, सीखने की चाह के साथ और कृतज्ञता के साथ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान लिया था। रायन हॉलिडे इसी तरह कहते हैं, जीवन में हम चाहे जहां भी हों, हमें खुद को हमेशा एक छात्र की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद करते हैं उसी दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं। सोचिए, क्या अभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ है जहां आपका ईगो आपको रोक रहा है? शायद आप किसी की बात मानने से बच रहे हों, शायद आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हों, या शायद आप ये मान चुके हों कि आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। अगर हां, तो ये सबसे सही वक्त है अपने ईगो को अलविदा कहने का। क्योंकि सच कहूं, ईगो कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं है। ये तो एक धीमा जहर है जो हमें पता भी नहीं चलता, और हमारी सोच, हमारे रिश्तों, हमारे फैसलों को अंदर से खोखला कर देता है। ये हमें ये यकीन दिलाता है कि हम हमेशा सही हैं, और यही सोच हमें बदलने से, सीखने से और आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन इस जहर का इलाज भी हमारे पास ही है। हर सुबह उठकर अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, आज मैं किससे कुछ सीख सकता हूं? दूसरा, क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो कल था, या थोड़ा बेहतर? और तीसरा, क्या मेरा आज का काम दिखावे के लिए है या सच्ची प्रगति के लिए? अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देंगे तो यकीन मानिए, ईगो के पास आपके पास आने की हिम्मत नहीं होगी। रायन हॉलिडे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ईगो से जीतने का मतलब दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को जीतना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप यहां नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से दुनिया में फर्क लाने के लिए हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी का अच्छा आइडिया सिर्फ इसलिए नकार दिया क्योंकि वो आपका नहीं था? कितनी बार आपने किसी को क्रेडिट देने से बचा लिया क्योंकि आपको लगा लोग उसे ज्यादा सराहेंगे? और कितनी बार आपने अपने अहंकार के कारण किसी रिश्ते को टूटने दिया? ये सवाल चुभ सकते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब में आपकी आजादी छुपी है। अब फैसला आपका है, क्या आप इस चुपचाप चलने वाले दुश्मन को अपने सपनों के बीच खड़ा रहने देंगे, या आज इसी पल अपने ईगो को किनारे रखकर एक नई शुरुआत करेंगे?
क्योंकि जो इंसान अपने ईगो को हराना सीख लेता है वो दुनिया में किसी भी चीज को जीत सकता है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक मैदान में खड़े हैं, सामने आपकी मंजिल है, सपनों से भरी, मेहनत से सजी और उम्मीद से चमकती हुई। लेकिन बीच में एक दीवार खड़ी है, ऊंची, ठोस और अटल। आप जितनी भी कोशिश करते हैं ये दीवार हटती नहीं। आप थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं और धीरे धीरे मान लेते हैं कि शायद ये रास्ता आपके लिए नहीं था। फिर कोई आता है और कहता है, ये दीवार ईंट पत्थर की नहीं है, ये तो तुम्हारे अपने ईगो की है। आप हैरान होते हैं, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि ये सच है। ये दीवार आपके अपने डर, आपके अपने गुरूर और आपके अपने मैं सही हूं वाले रवैये से बनी है। रायन हॉलिडे कहते हैं, अगर आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो आपको हथौड़े से नहीं बल्कि नम्रता से, सीखने की चाह से और कृतज्ञता से मारना होगा। धीरे धीरे एक एक ईंट हटाते जाइए। एक ईंट तब गिरेगी जब आप किसी की बात खुले मन से सुनेंगे। दूसरी ईंट तब गिरेगी जब आप अपनी गलती मानेंगे। तीसरी ईंट तब गिरेगी जब आप किसी को माफ करेंगे। और एक दिन ये पूरी दीवार गिर जाएगी। उस दिन आपको एहसास होगा कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा से खुला था, रुकावट सिर्फ आप खुद थे। और जब यह समझ आ जाती है तो जीत सिर्फ मंजिल की नहीं होती, जीत आपकी आत्मा की होती है। तो आज इसी पल मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने ईगो को पहचानेंगे और हर बार उसे जीतने की कोशिश करेंगे। कैसे? पहला दिन, जब कोई आपकी गलती बताए तो सफाई न दे, बस सुने और सोचें। दूसरा दिन, किसी की मदद करें बिना उसका जिक्र किए। तीसरा दिन, किसी से सीखें, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो। चौथा दिन, किसी पुराने रिश्ते में जो दरार है उसे भरने की कोशिश करें। 5वां दिन, अपने काम का क्रेडिट किसी और के साथ बांटें। 6ठा दिन, किसी को दिल से धन्यवाद कहें, चाहे उन्होंने कुछ छोटा ही क्यों ना किया हो। और 7वां दिन, अपने आप से ईमानदारी से लिखें, पिछले 6 दिनों में आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया। रायन हॉलिडे कहते हैं, हर दिन खुद को ईगो से बचाना एक जीत है और 7 दिन की जीत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये चैलेंज आसान नहीं होगा, क्योंकि ईगो चुपचाप बड़ी चालाकी से आपके मन में लौट आएगा। वो कहेगा, ये सब करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहीं पर आपको अपनी असली ताकत दिखानी है। सोचिए, अगर आप ये 7 दिन ईगो के बिना जी पाए तो आप कितनी शांति महसूस करेंगे, आपकी सोच कितनी खुल जाएगी, आपके रिश्ते कितने मजबूत हो जाएंगे और सबसे बढ़कर आप खुद से कितना ज्यादा प्यार कर पाएंगे। क्योंकि जब ईगो चला जाता है तब सिर्फ सच्चा आप बचता है। तो जरा अपने दिल पर हाथ रखिए और आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से ये वादा कीजिए, आज से मैं अपने ईगो को अपनी सोच, अपने फैसलों और अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में सीखना जारी रखूंगा, चाहे मेरी उम्र, मेरी पोजीशन या मेरी सफलता कुछ भी हो। मैं नम्र रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा और अपने काम को खुद बोलने दूंगा। मैं किसी को नीचा दिखाने की बजाय उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी की है जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और सोचिए, अगर आपने ये वादा सच में निभा दिया तो आपकी जिंदगी सिर्फ बदलेगी नहीं बल्कि खिल उठेगी। रायन हॉलिडे कहते हैं, द मोमेंट यू थिंक you've मेड इट, you've ऑलरेडी लॉस्ट। यानी जिस पल आपको लगता है कि आप सब कुछ बन चुके हैं, उसी पल आपका गिरना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि सच्चा विजेता हमेशा एक विद्यार्थी बना रहता है। तो अपने भीतर वो बच्चा जिंदा रखिए जो हर चीज को जिज्ञासा से देखता है, हर गलती से सीखता है और हर इंसान से कुछ अच्छा लेने की कोशिश करता है। क्योंकि ईगो आपको ये सिखाएगा कि आप सबसे ऊपर हैं, लेकिन नम्रता आपको ये याद दिलाएगी कि आसमान में जगह सबके लिए है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको किसी को साबित करने की जरूरत ना हो, जहां आप अपनी खुशी के लिए काम करें, न कि किसी की तालियों के लिए, जहां आपकी गलतियां बोझ न बने बल्कि सीढ़ियां बन जाएं, जहां आलोचना आपके मन में चोट न करे बल्कि आपके दिमाग में रोशनी जगाए। यही होती है
ईगो से मुक्त होकर जीने की असली आजादी। आप हल्के हो जाते हैं क्योंकि अब आपको दिखावा नहीं करना, नकली मुस्कान नहीं पहननी और हर वक्त खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं रहती। आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं क्योंकि अब आप सुनते हैं, समझते हैं और दूसरे के नजरिए को भी अपनाते हैं। आपकी सफलता और भी मीठी लगती है क्योंकि वो सिर्फ आपके हाथों की मेहनत का नहीं बल्कि आपके दिल की सच्चाई का फल होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो सीक्स टू सर्व इटसेल्फ, ह्यूमिलिटी सीक्स टू सर्व अदर्स। यानी ईगो खुद के लिए जीता है और नम्रता दूसरों के लिए। और जब आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं तो दुनिया खुद आपके लिए रास्ता बना देती है। तो आज जब आप ये वीडियो खत्म करें, एक बार अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में आजाद हूं या अभी भी अपने ईगो की कैद में हूं? अगर जवाब है कि आप अभी भी कैद में हैं, तो खुश हो जाइए क्योंकि आपके पास चाबी है, सीखना, नम्र रहना और कृतज्ञ होना। याद रखिए, ईगो से जीतने वाला इंसान सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक नदी है तो ईगो उस नदी पर जमी हुई मोटी बर्फ की परत है। ऊपर से वो मजबूत लगती है, लेकिन असल में वो आपको बहने, बदलने और आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको लगता है आप वहीं सुरक्षित हैं, लेकिन सच ये है कि जिंदगी वहीं ठहर गई है। अब जरा कल्पना कीजिए, धीरे धीरे वो बर्फ पिघल रही है। पहली दरार तब पड़ती है जब आप किसी की बात खुले मन से सुनते हैं। दूसरी दरार तब पड़ती है जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। तीसरी दरार तब आती है जब आप अपने दिल में कृतज्ञता महसूस करते हैं। और फिर एक दिन पूरी बर्फ टूट जाती है और आपकी जिंदगी फिर से बहने लगती है, आजाद, खुली और अपनी असली दिशा में। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब हम ईगो को छोड़ देते हैं तो हम डर को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमें साबित करने की कोई जरूरत नहीं रहती। हम असफलता से नहीं डरते क्योंकि हम जानते हैं कि वो बस सीखने का एक और मौका है। हम आलोचना से नहीं डरते क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें और मजबूत बनाएगी। और हम सफलता से नहीं डरते क्योंकि हम जानते हैं कि वो सिर्फ सफर का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो अपने आप से ये वादा कीजिए, आज से आपकी नदी बहेगी, चाहे दुनिया क्या सोचे, चाहे ईगो कितनी भी कोशिश करे, आप बहेंगे, क्योंकि बहना ही जिंदगी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद ये कोई इत्तेफाका नहीं है, शायद जिंदगी आपको एक इशारा दे रही है कि अब वक्त है रुकने का, आईना देखने का और वो पहचानने का जो आपको रोक रहा है। शायद आपको वो रिश्ते याद आ रहे हैं जो सिर्फ एक जिद या अहंकार की वजह से टूट गए। शायद आपको वो मौके याद आ रहे हैं जिन्हें आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा ये मेरे लायक नहीं या मुझे तो सब आता है। और शायद आपके अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज कह रही है, मैं इससे बेहतर इंसान बन सकता हूं। रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो आपको यकीन दिला दे कि आप पहले से ही बेहतर हैं। लेकिन सच्ची ताकत उस दिन आती है जब आप मान लेते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सुधारना बाकी है और बहुत सी चोटें भरनी बाकी हैं। तो ये सिर्फ एक किताब का सबक नहीं है, ये आपकी कहानी है। क्योंकि अगर आप बदलना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है, इस पल, इस सोच से, इस फैसले से। अपने दिल से पूछिए, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो अपनी पूरी जिंदगी अपने ईगो की कैद में गुजारे, या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो अपने अहंकार को गिराकर अपनी असली ताकत को आजाद करे। और अगर जवाब दूसरा है तो बधाई हो, आपने आज अभी जीत का पहला कदम उठा लिया है। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वही पुराना रास्ता जहां हर कदम पर ईगो आपका हाथ पकड़कर आपको अपनी ही परछाई में कैद कर देता है, जहां हर जीत के बाद आप दूसरों को छोटा समझते हैं और हर हार के बाद दूसरों को दोष देते हैं। वो रास्ता जहां सीखना धीरे धीरे मर जाता है और साथ ही मर जाती है आपकी असली चमक। दूसरा रास्ता वो है जहां आप हल्के होकर चलते हैं, जहां आप बिना डर के मान लेते हैं, हाँ, मुझे अभी और सीखना है। जहां आप आलोचना को एक तोहफे की तरह लेते हैं और तारीफ को एक जिम्मेदारी की तरह। जहां आप अपनी जीत में सबको हिस्सेदार बनाते हैं और अपनी हार में पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं।
ये वही रास्ता है जहां ईगो नहीं बल्कि इंसानियत आपका मार्गदर्शन करती है। रायन हॉलिडे हमें याद दिलाते हैं कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, क्योंकि यहां आपको हर दिन अपने आप से लड़ना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, ये लड़ाई जीतना किसी भी ट्रॉफी, पद या शोहरत से ज्यादा मीठा लगता है। तो आज से जब भी ईगो आपके कान में फुसफुसाए, तू सबसे ऊपर है, तुझे कुछ साबित नहीं करना, तो हल्के से मुस्कुराइए और कहिए, मुझे साबित करना नहीं, मुझे सीखना है। और देखना, ये एक वाक्य आपकी जिंदगी का रुख बदल देगा। जरा अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। आप एक लंबी सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ आपकी सांसों और कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आपके कंधे भारी हैं, वो वजन है आपके ईगो का, आपके गुरूर का, उन तमाम बहानों का जिन्हें आप सालों से अपने साथ ढो रहे हैं। फिर अचानक दूर से एक हल्की सी रोशनी नजर आती है। आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं और हर कदम के साथ कुछ अजीब होता है। आपका बोझ हल्का होने लगता है। पहला बोझ तब गिरता है जब आप किसी को माफ करते हैं। दूसरा बोझ तब गिरता है जब आप किसी से सीखते हैं, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा बोझ तब गिरता है जब आप अपनी गलती मान लेते हैं। और जैसे ही आप रोशनी तक पहुंचते हैं, आप महसूस करते हैं कि अब आपके कंधे खाली हैं। आप हल्के हैं, आजाद हैं। आपको एहसास होता है कि ईगो ने जो पिंजरा आपके चारों ओर बना रखा था, वो सिर्फ आपके दिमाग में था और आपने खुद उसकी चाबी अपने ही हाथ से घुमा दी है। रायन हॉलिडे की आवाज जैसे कहीं गूंजती है, ईगो इज द एनिमी। लेकिन अगर आप चाहें तो ये दुश्मन आपका सबसे बड़ा गुरु भी बन सकता है। और उस पल आपको समझ आता है कि असली जीत किसी और पर नहीं, खुद पर पाना है। तो दोस्तों, ये मत सोचिए कि ईगो सिर्फ बड़े लोगों की समस्या है। ये हर किसी के अंदर बैठा एक खामोश दुश्मन है जो धीरे धीरे हमें खुद से दूर कर देता है। लेकिन आज आपने इस दुश्मन का चेहरा देख लिया है। अब आपके पास चाबी है, नम्रता, सीखने की चाह और कृतज्ञता। याद रखिए, जब आप ईगो को छोड़ते हैं तो आप सिर्फ हल्के नहीं होते, आप आजाद होते हैं। और एक आजाद इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। आप देख रहे थे फेसलेस फोकस। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी, एक और किताब और एक और बदलाव के साथ। तब तक अपने ईगो को पहचानिए, उसे काबू में रखिए और जिंदगी को पूरे दिल से जिए, क्योंकि ईगो इज द एनिमी और आप इसके सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। धन्यवाद।